वाइफ का गाना था, 10 थान बेटी का गाना था, ये सब गाना सब निकाल लिया। तो बेटी का भी गाना यहीं पे आप रखे? और बिहारी प्रसाद है जो यहाँ के भूतपूर्व मुखिया है। यह जो जगह है यह छौड़ा दानो थाना क्षेत्र का कुदरकट पंचायत है और यहाँ पर यह कुदरकट ग्राम भी है। और देख पा रहे हैं मुखिया जी जो है पूर्व मुखिया जी, इनके हाथ में बहुत सारा पेपर है और यहाँ पर एक पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के पास में एक दिया गया एक आवेदन है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि विषय में लिखा हुआ है कि छौड़ा दानो कांड संख्या 286-25 के संबंध में। और उसके बाद में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यह घटना की सच्चाई क्या है और घटना कब की है इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। घटना कब हुई थी और इसकी जानकारी कब मिली, टोटल स्टार्टिंग से जो भी बात होगा सच सच बताइएगा। घटना 30 तारीख के रात में 12 बजे के बाद लगभग 1 बज रहा होगा। हाँ। हमारे छत के पीछे से हाँ। बांस में चढ़कर अंदर गया लोग हॉल में। हम जिस रूम में सोए हुए थे उसमें प्रवेश किया लोग। 8 आदमी की संख्या में था लोग, जिसमें 7 आदमी मुंह पर कपड़ा बांधे हुआ था। हाँ। एक आदमी जो राकेश कुमार है गांव के, जो वीरेंद्र चौधरी उनके पिता का नाम है, वो बगल में हॉल में खड़े हुआ था लोग। वो बोला कि हाला करोगे तो नलकट्टी से हम लोग जान से मार देंगे, चुपचाप रहो। आवाज आप पहचान लिए? आवाज हम पहचान लिए उस व्यक्ति का। हाँ, चुन चुन का आवाज पहचाने। राकेश को हम नाम चेहरा से पहचाने उसको। अच्छा। वो इस में था वो। अच्छा, ठीक। हॉल में। उसके बाद में दोनों रूम से सामान ढोना शुरू कर दिया लोग। हमारे पत्नी के पास भी 2 आदमी जाकर खड़ा हो गया लोग। आराम से 1 घंटा में दोनों रूम का सामान जब ढो लिया लोग, उसके बाद में हमको छोड़ दिया लोग। कहा लोग कि जब हाला करोगे तब जान से मार देंगे। तब उसके बाद जब वो लोग चला गया तो हाला किया तो गाँव का लोग आया। गाँव का बहुत सा लोग आया। उसके बाद में देखा उखा, उसके बाद में हमारा मोबाइल भी ले लिया था वो लोग। मोबाइल फोड़ दिया तो हम दूसरा मोबाइल लिए और दूसरे आदमी के मोबाइल से हम अपने बेटा के यहाँ फोन किए। बेटा कहाँ रहते हैं आप? पटना। अच्छा, क्या करते हैं? वो पढ़ते हैं वहाँ पटना में। अच्छा। पढ़ते हैं पटना से। वो 112 पर फोन किया। उसके बाद में जब हम दूसरे मोबाइल से फिर थाना प्रभारी पर फोन किया, थाना प्रभारी फोन नहीं उठाए। लेकिन लगभग 3 बजे के आसपास 112 का गाड़ी आया। अपना जांच पड़ताल किया। जांच पड़ताल करने के बाद कहा कि मुखिया जी आप पे कल आवेदन थाना में दे दीजिएगा। सुबह जब हुआ तब फिर 6 बजे के आसपास एक बार और 112 का गाड़ी आया। वो भी अपना जांच किया। उसके बाद में कहा कि एक आवेदन तुरंत आप थाना में भेज दीजिए। उसके बाद में सुबह जैसे 7 बजा तो हाला हुआ कि गाछी में सारा सामान फेंके हुआ है लोग। अच्छा। तो लगभग यहाँ से हम लोग 200 आदमी गए वहाँ उस गाछी में। तब तक बारिश होने लगी। अच्छा, किधर है गाछी? इधर घर से हमारा उत्तर पड़ता है। यही सब गाछी है ना? दिखा दीजिए। हाँ, वही गाछी है। यही सब गाछी है जिसमें सामान सब फेंका हुआ था। ठीक है। उसके बाद जब बारिश होने लगा फिर भी गांव के लोग तिरपाल से भी तोप कर भी खड़ा रहा लोग कि थाना प्रभारी को फोन कीजिए, बुलाइए। थाना प्रभारी का फोन भी किया गया, फिर थाना प्रभारी फोन नहीं उठाए। अच्छा। उसके बाद हम आए घर पर। सारा सामान गांव ग्रामीण लोग जितना था सब लोग सामान लेकर हम लोग घर पहुंचा दिए लोग। उसके बाद में हम क्या किए कि एक आवेदन लिखे, क्योंकि हम पैर से विकलांग है। बारिश हो रही थी, हम थाना पर नहीं, अपने बेटा को भेजे। 31 तारीख को लगभग 11 बजे गए तो थाना प्रभारी आवेदन लेने से इनकार कर गए। अच्छा, यहाँ के जो छौड़ा दानो को थाना प्रभारी है प्रभात कुमार। अच्छा, ठीक। उसके बाद हमारे बेटा से बहुत डिस्कस हुआ, भाषा बहस हुआ। हमारे बेटा को भी धमकी देने लगे और उसके बाद आवेदन ले लिए और बोले जो कल आप अपने पिताजी को भेज दीजिए। उसके बाद में 1 तारीख को सुबह में हम थाना प्रभारी से बात किए। फोन हमारा उठाए, बोले कि मुखिया जी आप 11 बजे आ जाइए। जब जैसे हम 11 बजे गए, उसके बाद अशोक कुमार मुंशी अपने एथी में काम कर रहा था। तो बोला ना मुखिया जी आप गेटे पर से बात कीजिए। अच्छा। तो हम गेट पर से उस मुंशी से बात किए। मुंशी बोला कि जाइए बड़ाऊ बैठे हुए, बड़ाऊ से अपना बात कर लीजिए। हम गए बड़ाऊ से बातचीत किए। बड़ाऊ बोले कि आप आवेदन बदल दीजिए। अच्छा। हम बोले कि ना आवेदन तो हम नहीं बदलेंगे, जो सही घटना है घटना पर FIR कीजिए, अनुसंधान में जो होगा सो होगा। क्या बदलने के लिए उसमें वो बोल रहे थे? वो आवेदन जो आप लिखे आवेदन, डकैती का आवेदन नहीं, आप चोरी का आवेदन दीजिए। डकैती में हम FIR नहीं करेंगे। हमने काहे नहीं कीजिएगा? आप बासा बसी दोनों तरफ से हुआ। वो भी बोले जब आप काद में रहिए मुखिया जी। हम भी बोले कि आप भी आप काद में रहिए, तो आप FIR न कीजिएगा तो हम जाएंगे बड़ी पदाधिकारी के यहाँ। उसके बाद में फिर बोले कि जाइए अशोक से मिल लीजिए। अशोक से जब मिलने गए तो बोला कि देखिए FIR उस आवेदन में तभी होगा कि आप 20,000 रुपया दीजिए। अच्छा। हाँ, जो मुंशी है वो बोले, मुंशी अशोक कुमार है, या 20,000 रुपया दीजिएगा तो उस आवेदन पे FIR होगा। और ना तो आवेदन बदल दीजिए। अच्छा, ठीक। हम बोले कि अशोक जी हम तो आवेदन नहीं बदलेंगे, FIR आप चाहे जैसे करना होगा आप लोग को उसी आवेदन पर करना होगा। उसके बाद में हम घर आ गए। कल होकर फिर 2 तारीख को माननीय SP साहब का आवेदन दिए।
आवेदन दिए, उसके बाद 3 दिन तक भी कुछ नहीं हुआ। तो 5 तारीख को हम डीएसपी साहब को आवेदन दिए। जब डीएसपी साहब को आवेदन दिए तो डीएसपी साहब को जब वहाँ थाना प्रभारी से बातचीत किए, उसके बाद में 5 तारीख को शाम को FIR उस आवेदन पर हो गया उसी आवेदन जो हम आवेदन दिए हुए थे उस पर FIR हो गया। उसके बाद में घटना स्थल पर कोई पदाधिकारी जब नहीं आया, फिर हम माननीय एसपी साहब का आवेदन दिए, माननीय डीएसपी साहब का आवेदन दिए। उसके बाद में इंस्पेक्टर साहब के यहाँ भी आवेदन रस्टी भी की है, यहाँ दिए है आवेदन। उसके बाद 13/9 को हम DIG साहब के भी आवेदन दिए हैं। पूरा रिश्वत के मामला में जो ये सब बात चल रहा है, अब दरोगा बार बार धमकी दे रहा है कि हम केस को फॉल्स कर देंगे और किसी न किसी मामला में मुखिया जी को फंसाएंगे। यही सब बात है। आगे अब हम तो न्याय के मिथि में चल रहे हैं, अब न्याय देखिए, हमको उम्मीद है। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। कहाँ घर बा अपने के? हमारे घर यही लंग पड़े। अच्छा, मुखिया जी जो घटना बताओ तनी ओकरा बारे में जानकारी बा अपन? हमनी तो ऐनी सब तब ले ई सब तो हो गए रहे, माने हमनी का देखला का अनुसार ई सब कुछ लागल कि हाँ ये तरह के डकैती भेल। मुखिया जी जो कहत नहीं वो बात में सच्चाई बा? सच्चाई बा। चलिए, क्या नाम बा अपन? जी अजय चौधरी, वार्ड सदस्य अजय चौधरी। अच्छा, वार्ड सदस्य हैं आप? जी। ये मुखिया जी जो बोल रहे हैं वो बात सही है? सब सही है। सामान जो फेंका हुआ था वहाँ गए थे? हाँ, हम थे शुरू से। हाँ। चलिए, क्या नाम है अपने के? क्या नाम बा? हम इकबाल चौधरी। मुखिया जी जो कहनी है वो बात सही बा? सही बा। हाँ? सही बा। तो थाना प्रभारी से जो मुखिया जी के बारे में नोक झोंक बैल बा, बात विचार, ये सब अपने लोगों की जानकारी बा? जानकारी बा। थाना यहाँ आ रहे 112 आ रहे, देख ले रहे लोग? हाँ। चलिए मुखिया जी, सारी चीजें आप बता रहे हैं घटना के बारे में, केस तो अब रजिस्टर्ड हो गया है। अब उस पर आप क्या कहना है, किस प्रकार से आगे आप चाह रहे हैं? जो यहाँ के एसपी हैं स्वर्ण प्रभात, जो थाना अध्यक्ष है प्रभात कुमार, उनसे हम तो यही चाह रहे हैं कि माननीय एसपी साहब से हमको न्याय मिलेगा, अपराधी पर गिरफ्तारी होगा। लेकिन प्रभात कुमार थाना प्रभारी जो अपराधियों से मिला हुआ है, वो थाना पर अपराधियों को गिरफ्तार आरोप आप लगा रहे हैं। थाना अध्यक्ष ही कांड कराया। 32 साल के बाद हमारे एरिया में 2 डकैती हुआ है, यहाँ और पंचपोखरिया, जिसमें थाना प्रभारी का ही संलिप्त है। इसके पहले नहीं होता था? 32 साल पहले डकैती हुआ था, लेकिन 32 साल के बाद ये डकैती घटना हुआ है जो मेरे घर में हुआ है। उसके बाद फिर 8-10 दिन पहले पंचपोखरिया में हुआ है। जब से प्रभात कुमार आए हैं यहाँ थाना में, तब से अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। यहाँ अंदर का भाग है, यही घर है जिसमें डकैती की घटना के बारे में मुखिया जी के द्वारा बताया जा रहा है। आप किस रूम में सोए हुए थे मुखिया जी? इसमें आ जाइए, देखिए भावुक हो जाता है। भूतपूर्व मुखिया हैं यहाँ के अवध बिहारी प्रसाद, और भावुक हो जा रहे हैं। इसी रूम में सोए हुए थे, और जब यह सोए हुए थे तो यह जो सीढ़ी है, इसी सीढ़ी के रास्ते से इनका कहना है कि जो डकैत करने वाले जो लोग थे वह छत से आए और टोटल सामान को डकैती करके इस घटना को अंजाम दिया। घुसा लोग इस पर हम यहाँ पर 5 आदमी हमको घेर लिया। 2 आदमी माथा पर नथी सटा दिया, काटा सटा दिया लोग। हमारे वाइफ को 2 आदमी वहाँ घेर लिया। और राकेश जो कुमार है तो वहाँ बगल में खड़ा हुआ था, उसको हम पहचान लीजिए, मेरे ही गांव के है। और उसके बोलिए। उसके बाद में जब वो दोनों रूम से सामान खुआ लो, उधर जो रूम है ना, उसी दोनों रूम में सामान था। दोनों रूम का सामान ढूंढ लिया, ढूंढने के बाद तब हमको छोड़ा लो। इस दोनों रूम में सामान था, यही ना? ये दोनों रूम में सामान था, और इस दोनों रूम में जो जो सामान सब था, अपने कहाँ रहनी उस समय जब समय डकैती होता है? उस समय कई गोड़ा आ रहे हैं सब? 4-5 गोड़ा। 4-5 गोड़ा आ रहे हैं। हेला में घेर दे रहे मुखिया जी में थी, छटा दे रहे बंदूक। कौन कौन सामान चोरी हुआ है मुखिया जी? डकैती कौन कौन सामान हुआ है? ये ट्रंक था, ट्रंक को तोड़ लिया साहब। हाँ। जितना गाना वाना का दीवा वो सब बिका था लोग। इस समय से जितना जेवर था, 22 थान वाइफ का गाना था, 10 थान बेटी का गाना था। ये सब गाना सब निकाल लिया। तो बेटी का भी गाना यहीं पे आप रखे हुए? जी, बेटी का गाना यहीं पर था। 22 थान हमने वाइफ का गाना था। डिब्बा बाचा है, वो डिब्बा गाछी में से लाए हम लोग।
उसका वीडियो है आपके? हाँ वीडियो है, सब गाछी में सड़ा, ये भी ट्रंक इसको भी तोड़ दिया था। तमाम घटनाक्रम के बारे में किस प्रकार से घटना हुई, मुखिया जी अंदर में ले जाकर अपने रूम के जहाँ से जेवर जो है वहाँ निकाला गया था, जहाँ फेंका गया था, वो सब चीजों को बता रहे थे। हम चाहेंगे मुखिया जी आप पुलिस पदाधिकारी से जो भी चीजें हैं, आपका जो गिला शिकवा है वो सब अलग रखते हुए एसपी साहब और जो वरीय पदाधिकारी हैं उनसे क्या निवेदन है, क्या आग्रह रहेगा आपका? वरीय पदाधिकारी से हमारा आग्रह यही है कि जो अपराधियों का अरेस्टिंग करे और थाना प्रभारी को रिश्वत के मामले में जो सजा है वो सजा दे। बाकी हमको लगा कि यहाँ पर चलना चाहिए। यह भूतपूर्व मुखिया है अवध बिहारी प्रसाद, और जब पूर्व जनप्रतिनिधि और इस प्रकार के समाजसेवी लोगों की बात जो है और इन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो आम लोगों को न्याय कैसे मिलेगा। यहाँ के एसपी जो है स्वर्ण प्रभात, डीआईजी हैं हरिकिशोर राय, उनसे मेरा विनती रहेगा कि मुखिया जी के बारे में यह जो भी बात बता रहे हैं घटनाक्रम के बारे में उचित जांच हो और उचित कानूनी कार्रवाई हो। और कोई बात कहना चाहेंगे? ना तो कोई बाकी अब तमाम लोग क्या सोचते हैं प्रतिक्रिया बताइए। फिर से हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय बिहार।